starting with the greatest name of Allah, who is the most beneficent and more merciful. This is me, Aslan, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. So, students, in today's class, we are going to discuss about very important topic in your mathematics first chapter. Or first chapter name is set. Set is a collection of well-defined and distinct object. फिजिकल क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया इसके बारे में by giving some certain type of examples. I hope you have understood all. उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे. सेट के बाद जो दूसरा हमारा आज का टॉपिक है वो है सबसेट. सबसेट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ अ गिवन सेट. जब आप किसी भी सेट को आप जो है उसके सबसेट मालूम करते हैं और हम उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स. और अदर वर्ड्स में आप इसे बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. तो सबसेट्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. तो कीप इन योर माइंड कि whenever you are supposed to find the subsets, तो subsets are made of two kinds, proper and improper. जो सबसे लास्ट वन होता है वो जो सबसेट होता है वो दिखने में बिल्कुल सेट जैसा होता है. आप देखें लास्ट सेट तो ये इम्प्रॉपर होगा. फॉर सपोज if you are told to find what subsets of a set which is having three elements, तो उसमें प्रॉपर कितने होंगे, इम्प्रॉपर कितने होंगे. तो उसमें आप देख लीजिए एक फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है आपके पास 2 पावर n. 2 पावर n को आप रिप्लेस कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 और 4 2 जा 8, नोट 2 3 जा 6. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8. अब 4 में से जो 7 प्रॉपर होंगे और एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा. ऐसे ही अगर 32 हो रहे सबसेट्स तो 31 प्रॉपर, सबसे लास्ट वाला इम्प्रॉपर. खैर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हाउ कैन वी मेक सबसेट्स आफ्टर गेटिंग व्हाट के सेट्स की कितनी काइंड्स होती हैं. तो लेट्स सपोज दैट वी हैव गॉट अ सेट A एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर 1, 2 and 3. सॉल्यूशन A is equals to 1 2 3. नहीं पता क्वांटिटी कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला मौजूद. ये तीन डॉट्स एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं उसके लिए होते हैं 2 पावर n को रिप्लेस किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स से 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. काइंडली डोंट डू के 2 3 जा 6. इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर आपने पावर देगी किसी भी नंबर पे इट मींस कि नॉट 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3, 2 इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ये एक क्वांटिटी पता चल गई. बनेंगे किस तरह, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की समझने की. सबसे पहला जो आपका जो है वो सेट सबसेट होता है वो नल होता है, एम्प्टी होता है. इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस साइन पहला नल फिर सिंगल सिंगल. तो पहला जो एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो क्या है 1, दूसरा 2 एंड तीसरा 3. और उसके बाद पहले नल फिर सिंगल सिंगल फिर डबल. तो 1 2 के साथ आप देख सकते हैं और फिर 1 जो है वो 3 के साथ आप देख सकते हैं और फिर 2 है जो वो 3 के साथ ही. और सबसे लास्ट में जो है वो 1 2 3. ये जो आपके पास 7 जो सबसेट्स हैं वो प्रॉपर हो गए, ठीक है ना. और जो सबसे लास्ट वाला सबसेट है जो कि दिखने में सेट की तरह है वो इम्प्रॉपर है. ये बात आपको समझ आ गई. ये आपका क्या हुआ, इस जो है वो गिवन सेट A के आपने सबसेट्स बना लिए. और अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि एट दिस लेवल एन स्टूडेंट should have an idea how to make 16 subsets. यही सबसेट्स आगे जाकर जो है वो बाइनरी रिलेशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं. फिर बाइनरी रिलेशन जो फंक्शन पे जाता है. तो काइंडली कीप योर माइंड क्लियर हियर और इसको आप अच्छे तरीके से देख लें. बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी अगर आप समझें. B X Y Z and T ये मैक्सिमम पॉइंट है. अगर if the person who knows how to make 16 subsets, so it means that he or she can understand or he and she can do the best in sets. क्योंकि sets आगे जाकर जो है सबसेट्स के बाद बाइनरी रिलेशन एंड देन फिर फंक्शंस एंड देन फिर काइंड्स ऑफ फंक्शन और फिर लिमिट्स और फिर वो एक पूरी नई कहानी शुरू हो जाती है. तो अगेन जो है वो भी नहीं पता कितने इसके सबसेट्स बनेंगे. 2 पावर n को रिप्लेस किया 1 2 3 4, 2 2 and 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16. 16 में से अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर कितने होंगे तो 15 होंगे. और एक जो है वो नंबर लास्ट वाला जो सबसेट होगा वो इम्प्रॉपर होगा, वो आप देख सकते हैं. तो इसमें इसकी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना. कि अक्सर इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसकी अरेंजमेंट में आपने गलती की तो सब गलत हो जाएगा. सबसे पहले आपके पास होगा
फिर सिंगल x, फिर सेकंड एलिमेंट y, फिर जो है वो फोर्थ सबसेट में थर्ड एलिमेंट और फिफ्थ में जो है वो फोर्थ एलिमेंट। उसके बाद आप देखिए x y के साथ, x z के साथ और x t के साथ, फिर देखिए y z के साथ एंड y t के साथ, ये और फिर z t के साथ। इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम 3 के जब सबसेट्स करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। उसके लिए जो मैं आपको टेक्निक बता दूं, आप चलेंगे जो है वो लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की तरफ से आप एलिमिनेट करते हुए चलें। पहले आप t को एलिमिनेट करें तो आपके पास x by t, फिर आप t को कंसीडर कर लें, z को एलिमिनेट कर दें, x by t आपके पास ये आ गया, फिर आप z को कंसीडर करें, y को एलिमिनेट करें, x z t ये आ गया, फिर आप जो है वो x को एलिमिनेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा y z and t, और सबसे लास्ट में x y z and t। तो 16 में से आपके पास 15 प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। इसके अरेंजमेंट की आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स नीड्स व्हाट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने पॉलिश होते जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, बिल्कुल जो है वो छोटा सा टॉपिक है, पावर सेट, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसको अगर आप एक बॉक्स में बंद कर दें तो आपके क्या कहलाते हैं, पावर सेट। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ए सेट है जिसके एलिमेंट 0 1। सॉल्यूशन, अब हमसे कहा गया है हियर वी आर टोल्ड टू फाइंड व्हाट पावर सेट। तो पावर सेट कंसर्न है, रिलेटेड है, कनेक्टेड है, किससे, वो जो है सबसेट से कनेक्टेड है। एज आई हैव मेंशन ऑन बोर्ड, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट के जो है वो सबसेट्स का एक सेट होगा, वो आपका कहलाता है पावर सेट। तो 2 पावर n, 2 पावर 2, 2 to the 4, पहले नल, फिर सिंगल और फिर डबल। 4 में से 3 प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, उसको आपने उठा के जो है वो एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसको आपने नाम दे दिया क्या, p of a। तो दिस इज योर व्हाट पावर सेट। क्योंकि बच्चे समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके, लेकिन क्या है कि वो बाय वर्ड्स और नहीं समझ पाते, वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें, बहुत इजी है। तो दिस इज व्हाट वी here to discuss in our today's class. I hope you have understood all. Still you have got query and question in your mind. If your mind is not clear regarding anything that I told in today's class, you can ask through messages। और अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।